तो भाइयों 99% वीज़ा पॉसिबिलिटी के साथ में आपके लिए लेके आए हैं नया ऑप्शन। ऑलरेडी नई वैकेंसीज के साथ में पहले मैं कर रहा था। 2000 यूरो सैलरी मैक्सिमम आपको दिलवा सकते हैं इसके अंदर भाई। कंट्री का नाम है लातविया, शेंगन कंट्री। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर आप दुबई से हैं या अगर आप कहीं ना गल्फ कंट्री में, जीसीसी में, इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं सिंगापुर मलेशिया में जॉब कर रहे हैं, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो मेरे भाई इंडिया में भी हैं। क्योंकि इसके अंदर अब नए सिस्टम के तहत एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन बेस्ड अपॉइंटमेंट आपको मिला करेगी। अब मैं बताता हूँ वो होता क्या है। पूरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि आप समझ सकें आपको 2000 यूरो सैलरी मिलेगी कैसे दोस्तों। ठीक है, मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ आपको, और पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी अच्छे से दूंगा। मैं वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है सारे कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो नया नया जुड़ा हो मेरे चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी वीडियो ताकि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो ये पहुंची जाए। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर पाएंगे जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और किसी भी ऑफिशियल या फिर बिजनेस इंक्वायरीज के लिए आपने मेरी डिटेल्स जो है नीचे चेक करनी है। डिस्क्रिप्शन में कंपनी एड्रेस, ऑफिशियल ईमेल, मेरी वेबसाइट, आपको सब डिटेल्स मिलेंगी। इसके अलावा किसी भी प्रोसेस, किसी भी करियर कंसल्टिंग को लेने के लिए आपने मेरे साथ में एक कॉल लाजमी बनानी है, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा कमेंट्स में। सबसे टॉप वाला कमेंट मैंने पिन कर दिया, आपने क्लिक करना है। अपने निर्धारित टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बना के अपने भाई से बात करने के लिए आना है। जूम आपने डाउनलोड कर लेना है उससे पहले, और आपको मीटिंग का लिंक ऑटोमेटिकली आपकी जीमेल के ऊपर या आपकी गूगल अकाउंट पे या कोई भी आपने अगर ईमेल बना रखी है उसके ऊपर आपका आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। भाइयों लातविया की आज जो बात करने जा रहे हैं हम, लातविया के अंदर है डी टाइप वीज़ा। देखो शेंगन वीज़ा ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो टाइप का होता है, एक सी टाइप होता है, एक डी टाइप होता है। सी टाइप वीज़ा शॉर्ट स्टे, ऑलवेज फॉर टूरिज्म के लिए होता है। एक होता है सीजनल कैटेगरी के लिए, और एक होता है शॉर्ट स्टे। कोई भी बिजनेस या इन्विटेशन ट्रिप होती है उसके ऊपर आपकी कभी भी टीआरसी नहीं बनती है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। अब मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये होता है शेंगन वीज़ा डी टाइप। डी टाइप यानी कि एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए, या फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्रोसेस के लिए जो होता है आपका डी टाइप, शेंगन वीज़ा डी टाइप होता है। शेंगन वीज़ा एक ही कैटेगरी का होता है, उसके अंदर बस दो डिफरेंट सब कैटेगरीज होती हैं, COD। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब भाई इसके अंदर आपको जो वैकेंसी है वो ज़्यादातर आपकी यहाँ पे जो है ना नई डिमांड आई है कंस्ट्रक्शन के अंदर। नई डिमांड से मेरा मतलब है एम्प्लॉयर नया है, ठीक है, वो सैलरी ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको सैलरी जो है तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि 1500 से लेकर 2000 के बीच में दिलवाने की मेरी कोशिश रहेगी। बाकी डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल देखेगा, उसके हिसाब से आपकी सैलरी आपको तय करके बताई जाएगी। हो सकता है इसमें एम्प्लॉयर के साथ एक आपका एक इंटरव्यू भी हो सकता है। ठीक है, जब आप उससे इंटरव्यू करेंगे तो आपने उससे अच्छे से बताना है क्या आपकी बेसिकली क्वालिफिकेशंस है और वगैरह वगैरह। ज़्यादातर नहीं होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि बल्क में डिमांड होती है। अगर इंटरव्यू होगा तो वो आपको संभालना पड़ेगा। अब कौन भाई अप्लाई कर सकते हैं? जो मेरे भाई के पास में कोई खास तरह का एक्सपीरियंस है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, फ्रेशर्स आर एक्सेप्टेड। लेकिन भाई देखो इसके अंदर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इसके आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा आपका ये होगा कि जब आपकी फ़ाइल जो है एम्बेसी में जाती है, यानी कि जब आपकी फ़ाइल जब VFS के अंदर आप सबमिट करे जाओगे बायोमेट्रिक्स देने के लिए और वीज़ा की फ़ीस पे करने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो जब आपकी फ़ाइल वहाँ से एम्बेसी में जाएगी तो आपका वीज़ा ऑफिसर जो होगा ना, जो असेस कर रहा होगा, तो वो सब देखेगा कि ये बंदे को अच्छा ये जॉब ऑफर हुई है, इसको क्या क्वालिफिकेशन है और इसको क्या इसके एम्प्लॉयर ने दिया है ना। तो ये सब वो देखेगा, वो टिक मार्क करेगा हर चीज़ के ऊपर। उनका चेकलिस्ट होती है, उसके बेसिस पे फिर वो डिसाइड करेगा आपको वीज़ा देना कि नहीं देना। यहाँ पे आपके वीज़ा के चांसेस इंक्रीज़ होने का सबसे बढ़िया आपको यही होगा कि आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है तो आपको वीज़ा मिलने का चांस भी काफ़ी अच्छा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रेशर को वीज़ा नहीं मिलता, फ्रेशर्स को भी वीज़ा मिलता है, लेकिन उनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छे तरीके से एक बनानी पड़ती है। प्रोफाइलिंग हम करेंगे, ठीक है, लेकिन जो हम बताएंगे वैसे करना पड़ेगा। चलो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस डिस्कस करेंगे। जो मेरा भाई कहीं से भी है कॉल बनाएगा तो उसको मैं उसके हिसाब से गाइड करूँगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अब फ्रेशर्स के लिए ज़रूरी ये है कि उनको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आपके पास कोई डिप्लोमा है, आप अगर इंजीनियरिंग साइट पे अगर कोई सुपरवाइज़र हो, या फिर अगर आप काम जानते हो वेल्डिंग का या कंस्ट्रक्शन जुड़ा कोई भी काम। देखो मैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड से ही तो मैं नहीं जानता, सीधी सी बात है, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, स्कैफोल्डर हो गया, या फिर आपका वेल्डर हो गया, या आपका जो है कोई मतलब कोई भी ऐसा कोई काम हो ना, आपका लकड़ का काम आता हो, कोई आपका जो कोई भी ऐसा काम हो ना, तो आपका वो फ़ायदा ही होगा क्योंकि वो आपकी SOP में मेंशन होगा, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या जॉब आपको ऑफर हुई है, और आप
कैसे क्वालिफाई होगे, वो सब कुछ इसमें काम आएगा। उसी के आधार पे आपको जो है सैलरी आपकी डिसाइड करके एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करवाएगा। अगर उसे कन्फ्यूजन रहेगी, आपसे बात करना रहेगा तो आपसे बात जरूर करेगा, वो रियल टाइम बेसिस पे आपको बता दिया जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 या 2 साल का, डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर, वो कितने का देते हैं और डिपेंड करता है। टीआरसी आपको मिलती है, इसके अंदर आप लातविया पहुंचेंगे, 90 डेज़ का वीज़ा होता है, ऑलमोस्ट 89-80 डेज़ का वीज़ा आपको मिलेगा पहले स्टार्टिंग में। मैंने आपको हमेशा बताया जो शेंगन वीज़ा होता है वो आपका हमेशा एंट्री पर्पसेस के लिए होता है। जब आप एंट्री लेते हो डी टाइप वीज़ा पे तो भाइयों आपकी वहाँ जाके टीआरसी बनती है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड या टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। जब आपके पास वो रेजिडेंस कार्ड आ जाता है तो वो आपका कार्ड सिर्फ पर्याप्त होता है आपका वीज़ा के रूप में। आप इंडिया या फिर आप इंडिया से आ सकते हो दोबारा यूरोप में एंट्री, या कहीं भी जा सकते हो यूरोप में बिना वीज़े के घूम सकते हो, तो वो उस चीज़ के लिए आप मतलब आपको फुल परमिशन होती है, ठीक है। बाकी किसी कंट्री में जॉब नहीं कर सकते हो और आप, ठीक है, बिना स्पॉन्सर के, वो आप फिर आपको दोबारा से ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो खैर बात करते हैं अब इसके लिए। आपको टीआरसी जो मिलेगी वो 1 साल की यूजुअली होती है, ठीक है। तो लातविया के अंदर आप जाओगे तो आपको आपका एम्प्लॉयर गाइड करेगा उसके लिए, नो प्रॉब्लम। किसी भी प्रकार की हेल्प रिक्वायर्ड होगी आपका एम्प्लॉयर आपको करेगा, ठीक है। आपको उससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी है जैसा भी है आपका वही आपका ध्यान रखेगा और वही आपका एम्प्लॉयर ही आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा एक बार आप लातविया चले जाते हैं तो, ठीक है। अब इसके अलावा भाइयों देखो बहुत जरूरी चीज़ है, चेकलिस्ट में क्या क्या जो प्रिपेयर करना होता है, मेन चीज़ ये होती है कि आपकी पीसीसी इसमें जो है ना आप बनवा लेना है, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आप गल्फ कंट्री में हो तो गल्फ कंट्री में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा, कोई भी कंट्री में, ठीक है, अगर आप रहते हो तो 1 साल से ज़्यादा अगर आप हो गया है तो पीसीसी वहीं की चलेगी। इंडिया में हो तो पीसीसी आप बनवा लेना। आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जो पीसीसी है वो आपको अपोस्टल करवानी पड़ेगी। पीछे एक ना स्टिकर लगता है, ठीक है, वो स्टिकर मैं आपको दिखा भी दूंगा रियल टाइम बेसिस पे जो मेरा भाई अप्लाई करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका चेकलिस्ट के अंदर नॉर्मल आपका पासपोर्ट, आपका फोटोग्राफ, आपका सीवी, आपकी एसओपी, जितनी भी आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपके तैयार करवा के देंगे, ठीक है। ओसीएम अप्रूवल आती है, ओसीएम यानी कि लातवियन इमिग्रेशन सर्विसेज, ठीक है। वहाँ से आपकी जो अप्रूवल्स है वो हम आपको दिलवाएंगे, हमारा एम्प्लॉयर मतलब यानी कि करवा के देगा, तो हम आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज जो हम आपको देंगे वो आपको आपकी कंट्री के अंदर मिलेगा, जिसके बेसिस पे आपने जो आगे जाके फाइल सबमिट करनी है और अपना वीज़ा हासिल करना है दोस्तों। प्रोसेस टाइम विल टेक अबाउट 6 to 8 months। इसके अंदर भी प्रोसेस चल रहे हैं कई लोगों के, तो जैसे ही कुछ होगा तो अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ में, रियल टाइम केसेस भी शेयर करूंगा, रियल टाइम। देखो क्या रहता है दोस्तों, देखो मैं किसी की आइडेंटिटी को ऐसे रिवील नहीं करना चाहता। देखो क्या कोई भाई देखो मना करता है, कोई भाई मना करता है, देखो आजकल एआई का ज़माना है, सीधी सी बात, ठीक है। जो मेरा भाई आप अनकंफर्टेबल है मोस्टली होते हैं, ठीक है, तो मैं उनको यूट्यूब में फोर्स नहीं कर सकता आने के लिए, है ना, सीधी सी बात है। अगर आपको मन करता है, आप अपने भाई पे विश्वास करते हो, अप्लाई कर सकते हो बिंदास, नहीं करते तो भाई कोई बात नहीं, कंसल्टेंट की दुनिया में कोई कमी नहीं है ना। मैं आपको ये नहीं बोलता कि हाँ मैं आपका भी वीज़ा लगवा दूंगा और मेरे से अप्लाई करूँ, मेरे पास पता नहीं खास बात है कुछ। हाँ एक खास बात ज़रूर है, आपसे जो वादा करूँगा उसी वादे पे चलूँगा, प्रॉमिस आपसे जो करूँगा वो आपको रिटर्न में दूंगा और कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मेंशन होगा। कभी आपसे झूठ बोल के कभी कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी कभी नहीं देती। आप जब भी बात करोगे वही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसी के आधार पे भाइयों आपका काम आगे स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई भाई नया है तो मेक श्योर कि आप मेरा पूरा कंटेंट पहले चेक कर लो, कल की भी वीडियो डाली है, ठीक है, वो भी चेक कर लो, पुर्तगाल की, ठीक है, बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक ऑप्शन है फैमिली के साथ सेटल होने के लिए। इसके अलावा भाइयों आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपने शेयर करना है। और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट से मिलेगा, मैंने पिन कर दिया, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बना के आपने अपने टाइम जोन के अनुसार आपने आके कॉल को ज्वाइन करना है। जूम ऐप डाउनलोड कर लेना, ऑटोमेटिकली लिंक आपको शेयर हो जाएगा। बाकी कोई भी आपको ऑफिशियल डिटेल्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी वीडियो के, बेहिचक जाइए, चेक कीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है और लाइसेंस्ड है यूएई के अंदर, ठीक है, और वहीं से हम लोग ऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कॉन्टेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।